सुपौल से इस वक्त की बड़ी चुनावी अपडेट। चुनाव में विस्फोटक खुलासा। सुपौल में विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध विजेंद्र प्रसाद यादव के नामांकन पर छाया विवाद। सुपौल में फूटा चुनावी बम। जिस नेता पर था भरोसा वहीं फंस गए नामांकन विवाद में। देखना दिलचस्प, क्या चुनाव आयोग लेंगे एक्शन? अब खबर विस्तार से। दरअसल सुपौल विधानसभा सीट से जदयू उम्मीदवार सह बिहार सरकार के निवर्तमान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के नामांकन पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सुपौल से ही जन स्वराज प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे अनिल सिंह ने निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित शिकायत देकर नामांकन रद्द करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने एफिडेविट फॉर्म 26 में आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी है। पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए 25,000 रुपये के जुर्माने का उल्लेख छुपाया है और शैक्षणिक योग्यता में भी गड़बड़ी की है। अनिल सिंह ने कहा कि यह सीधा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। ऐसे उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अब पूरा मामला निर्वाचन आयोग के पाले में है और सुपौल की सियासत में भूचाल मच गया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव में सच छुपाने वाले को मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही हमें फॉलो करें ताकि चुनाव की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस न्यूज़ लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिलहाल सुनिए अनिल सिंह क्या कुछ आरोप लगाए हैं। 21 अक्टूबर 2025 को 11 बजे दिन में अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी ने समीक्षा के लिए बुलाया था। 11 बजे से समीक्षा प्रारंभ हुआ। सबसे पहला समीक्षा में श्री माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी का नाम आया। विजेंद्र प्रसाद यादव जी के नाम आने के बाद हमने उस पर आपत्ति दर्ज किया। पहले तो मौखिक आपत्ति दर्ज किया गया। उसमें आपत्ति दर्ज में सबसे मेरा पहला आरोप था कि विजेंद्र प्रसाद यादव जो लंबित अपराध की सूचना है उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे विरुद्ध लंबित है, जो 5 की कॉलम है, शपथ पत्र का कॉलम नंबर 5 का पहला है और उन्होंने लिखा है। जबकि दूसरा ख में जो है 6 नंबर में जो है उसमें लिखा है कि मेरे विरुद्ध अपराध के 2 मामले हैं, लेकिन उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया है कि कौन कौन मामले में आपके लंबित है, कौन कौन मामले आप दोषी हुए हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट लिखा है कि उच्चतम योग्यता हायर एजुकेशन लिखा है, उच्चतर माध्यमिक जो +2 होता है। जबकि उन्होंने 2010 में 2005 में जो नामांकन दाखिल किया था, 2015 में उनमें लिखा था BSc स्नातक और भागलपुर विश्वविद्यालय से। चौथी बात इसमें है कि वह पटना के न्यायालय से 229C 1992 की केस में 8 मार्च 2000 को न्यायालय ने उन्हें फरार घोषित किया गया है और वह 8 मार्च 2000 से फरार थे, लेकिन उस केस का उन्होंने अपने शपथ पत्र में उल्लेख नहीं किया। माननीय उच्च न्यायालय ने पटना ने इनके खिलाफ चुनाव याचिका संख्या 24/20 में माननीय न्यायालय ने इनके खिलाफ 25,000 का दंड दिया, उन्होंने भी उल्लेख नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो शपथ पत्र का जो कंडिका होता है जिसमें सरकारी कार्यालय का जो उपयोग करते हैं, उस कॉलम में इन्होंने लिखा है कि हम कार्यालय भवन का उपयोग करते हैं, लेकिन उसकी कंडिका में जो प्रमाण पत्र होता है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, बिजली का, विद्युत का, प्रभार का और टेलीफोन का नो ड्यूज सर्टिफिकेट इन्होंने मूल शपथ पत्र में नहीं डाला था शपथ पत्र में, और टेलीफोन का जो था वह खाली था। यानी शपथ पत्र में कई बात पर मैंने आपत्ति जताया और उन्हीं की अभिलेख से जो मैंने निर्वाचन आयोग से जो शपथ पत्र डाउनलोड किया उसी के आधार पर मैंने रिटर्निंग अफसर को आपत्ति दिया, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने मेरे आपत्ति को नज़रअंदाज कर 11 बजे से जो स्क्रूटनिंग शुरू हुई, पहला स्क्रूटनिंग था और 12 बजे 10 मिनट तक इन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जब इन्हें आपत्ति दिया, मैंने लिखित आपत्ति भी दर्ज कर दिया। चुनाव के जो रिटर्निंग अफसर थे उन्हें प्राप्त कराया, दूसरा ऑब्जर्वर को भी प्राप्त कराया। तब इन्हें एक बाहर से फ़ोन आता है SDO साहब को। जुगल अग्रवाल जो इलेक्शन एजेंट है माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का, वह बाहर निकल करके फ़ोन करते हैं और माननीय मंत्री या कोई बड़े पदाधिकारी का फ़ोन आता है, SDO को फ़ोन आता है, SDO बातचीत करते हैं। फिर 2 मिनट के बाद जो सहायक निर्वाची पदाधिकारी जो अवर निर्वाचन पदाधिकारी कमलेश जी है उनके फ़ोन पर आता है, वह बाहर निकल के जाते हैं, लंबी बातचीत करते हैं और उसके बाद SDO साहब का कहना है कि आपको जहां जाना जाइए, हम तो इनका नामांकन स्वीकृत करेंगे, हमें अधिकार दिया है और हम नामांकन स्वीकृत करेंगे। मैंने लिखित आपत्ति दिया है 12:15 में, ऑब्जर्वर को भी दिया। मैंने भारत निर्वाचन आयोग और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को मैंने शिकायत दर्ज किया गया है
और हम यह कहते हैं कि विजेंद्र प्रसाद यादव का नामांकन में जो शपथ पत्र है उन्होंने चुनाव आयोग को धोखा दिया गया। चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है 2023 में जो हैंडबुक ऑफ उम्मीदवार में जो उपलब्ध कराया गया है उसके भी कंडिका में स्पष्ट है, अगर कोई कॉलम खाली रहता है तथ्य को छिपाया जाता है तो वह नामांकन रद्द होना चाहिए। लेकिन सरकार के दबाव में अनुमंडल पदाधिकारी सरकार के दबाव में चूंकि सत्ताधारी दल के हैं उन्होंने नामांकन स्वीकृत किया गया। इनसे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। हम चुनाव आयोग को हम दो ही मांग करते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी को चुनाव से मुक्त किया जाए, राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर जो कमलेश कुमार जो हैं सहायक निर्वाचन उनको हटाया जाए और श्री विजेंद्र प्रसाद यादव का नामांकन जो शपथ पत्र में गलत हल्फनामा दिया है और भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के विपरीत काम किया गया उनका नामांकन रद्द किया जाए।